नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज अपन भक्ति विषय कुछ चर्चा कर रहे जी हैं। भक्ति के विषय में जी। भक्ति यानी क्या? जो जितने भी हमारी वर्णमाला बड़ी विचित्र है। जी एकमात्र वर्णमाला है कि जिसमें हर एक अक्षर का अपना रस होता है। हाँ हर एक अक्षर का। हाँ आप देवनागरी लिपि के अलावा अन्यत्र कितनी भी लिपियां जाने, कितनी भी भाषाओं को जाने, जी उसमें इतना रस नहीं है जितना हमारी भाषा में है। हाँ। हिंदी भाषा में उसका कारण है कि हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तेलम, आप किसी भी भाषा में यदि हिंदी शब्द, हिंदी वर्णमाला आती है तो उनका आशय करीब करीब एक जैसा आता हाँ है ना। जैसे मैं, हम्म, मराठी में गए माला, है ना। मला। हाँ, मी, हाँ यानी आपको एक अपनी ओर ले जा रहा है उस हाँ। अक्षर का, है ना। हाँ और ऐसा अद्भुत एक हर शब्द का रस हाँ। है ना। तो इसमें भक्ति में जो पहला अक्षर आता है भ, भ। भ, आभा, हम्म, तीव्र प्रकाश, विभा, हाँ भानु, हाँ भानु सूर्य नारायण का नाम है। हाँ। यानी वो तेज की एक राशि है, तेज पुंज है, इसलिए उसका नाम भानु। हाँ। तो इसमें भक्ति का भ पहले जब लगाया, भ गति, यानी उस परम प्रकाश की ओर हमारा गति करना भक्ति हुआ। सही है। अब भक्ति तो हुआ, पर उस भक्ति को कैसे प्राप्त करें, है ना। ये तो जाना कि वो तेज है, हाँ वो प्रकाश स्वरूप है। हाँ अच्छा देखो, एक भगवान जितना भी भक्ति का जहाँ वर्णन आता है, हाँ कोई भी धर्म हुआ, हाँ हिंदू धर्म में कहा कि वो अंगुष्ठ प्रमाण दिव्य तेज प्रकाश आत्मा हाँ है ना। उससे शरीर प्रकाशवान है। हाँ। चराचर जगत उसको जानने के लिए उस प्रकाश का साक्षी है। हाँ। चैतन्य है वो, चैतन्य। चैतन्य कहा है उसे चैतन्य। हिंदू धर्मावलंबी में। हाँ आपकी परंपरा जो रही हो, मार्ग जो रहा हो, गंतव्य तो वो है। हाँ तो बात गंतव्य की होती है तो प्रकाश है, हाँ उस प्रकाश को पाना हाँ आपका ध्येय हुआ, हाँ। है ना। क्रिश्चियनों ने कहा मोम कैंडल जलाते हैं, वो कैंडल, उन्होंने माना ये प्रकाश है। हाँ मतलब इंग्लिश लोग, अंग्रेज लोग, उनने भी ये माना। और जो जिनकी बात हम करना चाहो तो कर सकते हो आप, नहीं। हाँ वो लोग, उनने भी माना वही, उन्होंने माना वही। नूर इलाही, हाँ वो चमकता हुआ एक दिव्य प्रकाश है, नूर इलाही। हाँ। नूर है, नूर यानी तेज तेज। प्रकाश वाला। सही है। तो जाना तो वही, हाँ मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जानने योग्य जो वस्तु है वो हमारा प्रकाश, वो जो जिससे हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो रहा है वो प्रकाश। हाँ अब जानने की विधि आपकी अलग हो सकती है, हाँ मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। तो भगवान जिसके लिए जो उपयुक्त बनाते हैं उसको वहाँ तक ले जाते हैं। कैसे? भगवान की सृष्टि है, सृष्टि कभी अपूर्ण नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने इस चीज़ में जितने भी नाम रूप स्वरूप जितने भी आप वर्णन करते हो वो सब आपने देखे नहीं देखे, ये आपकी बात है। हाँ। पर यदि किसी चीज़ का नाम है तो वो वस्तु है, वो वस्तु हुई ना। हाँ। अब जैसे मैंने स्वर्ण नहीं देखा तो स्वर्ण नहीं है, इसका आशय ये नहीं है। हाँ स्वर्ण मैंने नहीं देखा पर स्वर्ण तो है। माणिक मैंने नहीं देखा पर माणिक है। जैसे हम हवा नहीं देखते तो हाँ, हवा है। तो परमात्मा की सृष्टि पूर्ण है। हाँ। इसलिए हमारा एक याज्ञिक वैदिक मंत्र होता है, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा इतने पूर्ण है, इतने पूर्ण है, परिपूर्ण है। कितने पूर्ण है कि उस पूरे पूर्ण में से भी पूरा पूर्ण निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही अवशेष बचता है। जैसे अपने अंदर जीरो में किसी चीज में जीरो का भाग लगाते हैं तो इन्फिनिटी आता, अनंत। अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो उस प्रकार प्रभु अनंत है। आप उनके नाम रूप और गुण का बखान जितना करते हैं वो आपकी वाणी का विलास है। वाणी के विलास के अन्यत्र कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत है प्रभु। अब उनको जानने का तरीका हुआ प्रकाश। परमात्मा प्रकाश स्वरूप। तो जब हम उस प्रकाश स्वरूप के लिए यत्न करते हैं तो उसका नाम है भक्ति।
उसकी ओर गमन करना। गमन गति यानी चलना, चलना, दौड़ना, भागना। हाँ, उसकी ओर भागना, हाँ, भक्ति की ओर। भक्ति की ओर। हर जीव उसकी ओर जा रहा है। हाँ आपने जीवन लिया, जीवन से लेके मृत्यु तक जो परिक्रमा है हाँ, वो आपकी परिक्रमा है। चाहे माई की परिक्रमा हो, चाहे जीवन परिक्रमा हो, जीवन परिक्रमा वो आपको भक्ति की ओर ले जा रही है। सही है। तो इसके लिए क्या है, भक्ति को पाने का एक साधन है सत्संग। सत्संग, ये बात बराबर बोले आपने। जब ही होए मन संशय भंगा, बहु काल करिए सत्संगा। मन के जो संशय होते हैं, संशय यानी छोटे छोटे छिद्र हैं जिसमें से माया बार बार प्रवेश करती है और क्या कहती है, नहीं नहीं यार, वो आनंद कर रहा तो मैं भी संसारी सुख भोगूं ना, हाँ, है ना। ये मोह है। फिर अब हम शब्द पे दूसरे शब्द पे जाते, माया। माया, माँ यानी मैं, जिसे अभी पे चर्चा करी थी, मी। हाँ, मी, आपकी मराठी में, हाँ, हिंदी में मैं हाँ, है, गुजराती में भी माँ होता है ना। माँ से ही उसकी शुरुआत है, पंजाबी में भी। तो उसका वाचक है मैं। हाँ, मैं यानी ये जो शरीरधारी जीवात्मा है ये, हाँ, या यानी उसके अंदर आया हुआ। आप मराठी में कहते हैं इकड़ी है, इकडे ये, हाँ, और हिंदी बोलते आ, हाँ, इधर आ, आ, हाँ, वो यही हुआ सही है। माया। हाँ, तो मैंने जो जो दृश्य को समाहित कर रखा अंदर, है ना, विषयों के अनुरूप, विषयों से बंधा हुआ। हाँ, पंच विषय है, हाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय हाँ, है ना, उससे 5 विषयों की रचना हुई है। उसके अधीन जो बंधा हुआ मेरे अंदर समाया हुआ है वो माया है। हाँ, बाकी जीव तो स्वच्छंद हो जाएगा यदि माया से अलग होगा तो उसके लिए भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है ना परमात्मा का, तभी तो अपन बोल रहे हैं। हाँ, और यदि वो अंश निकल जाता तो राम नाम सत्य है। हाँ, तो उन्हें बाद में जब राम नाम सत्य है तो इसको इस जीवन में जब स्वीकार कर लेते हैं हाँ, कि इसी जीवन में राम नाम, जो मेरे अंदर राम ही है, हाँ, आपके अंदर राम ही है, आपके अंदर राम है, तो वो हुआ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सब भगवान परमात्मा आप ही आप हो और मैं आपको सब दूर सर्वत्र देखकर प्रणाम करता हूँ। सही बात है। हर जगह पे ये धरती है, धरती में अभी एक एक जगह पे ऐसी मूर्ति दिखती है। इधर हमें रात में देख रहा था, ये आगे वाला पेड़ है, उसमें देख रहा था कि ऐसा कोई तो पेड़ पड़ रहा है। ऐसे बहुत जगह जगह पे ये धरती अपने को कुछ ना कुछ तो संकल्प देती है, ऐसा ये देती रहती है। हाँ, जो भक्ति की प्रगाढ़ता होती है तो उसको सब दूर सर्वत्र दर्शन होते हैं। भगवान प्रहलाद को दर्शन देने के पहले पिता को जब उनको विरोध करते हैं तो हिरण्याकश्यप पूछते हैं तुझे इस खंबे में भगवान दिखाई देते हैं? हाँ, तो बोले हाँ पिताजी, मुझे इस खंबे में भगवान दिखाई देते हैं। हाँ, बोले इस लोहे की गर्म सलाख में भगवान दिखाई देते हैं? हाँ। बोले हाँ, वही नारायण मेरे इसमें है। सही है। बोले इस दंड में दिखाई देते हैं? हाँ, बोले हाँ, इस दंड में भी वही भगवान दिखाई देते हैं। बोले सामने जो हाथी खड़ा है जिसके पैरों से तुझे रोंजा जाएगा, क्या तुझे उसमें भी भगवान दिखाई देते, उस मत पागल हाथी में? हाँ, तो बोले हाँ, मैं उसमें भी उस परमात्मा के ही दर्शन करता हूँ। सही बात है ना। तो फिर भगवान जब अति हो जाती है तो भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, हर कण कण में दिखते हैं। हाँ, तो उनकी मतलब हमारी दृष्टि को इतना अभेद किया हमने कि हम हर चीज़ में परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। अब जैसे साइंस की बात करें तो साइंस भी तो ये मानता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाँ, तीनों एक अणु के सूक्ष्म तत्व है। हाँ। और तीनों अपनी वर्तुल पे घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। एक चक्र है उनका। हाँ, वो भी जीवित हुआ ना। हाँ, यदि कोई मूर्ति है तो उसके अंदर भी है ना, है। तो निर्जीव तो नहीं हुआ। हाँ, तो ये जो सराचर, जो जितना भी चराचर जगत है वो जीवित ही है, जीवन है। जीवन है। जल जीवन है, हाँ, पृथ्वी घूमती है, जीवन है। जीवन है। वो अलग बात है, हमारी समझ से परे है। हाँ। पर है। हाँ, अपना सोचना और देखना नजरिया उस तरीका चाहिए। अब भक्ति के लिए शरीर की पात्रता बनती है। हाँ, हम हमारी भक्ति को करने के लिए, पाने के लिए एक पात्र बने। पात्र का अर्थ होता है, पात्र यानी धारण करने वाला। धारण करने वाला। अब जैसे भोजन धारण करना है आपको तो कितने की थाली लाओ, हाँ, पानी पीना है ग्लास लाओ, लोटा लाओ, कटोरी वाटी लाओ। तो अलग अलग पात्र है। तो अलग अलग पात्र, जब वैसा ये पात्र हमारा जो बना है
इसमें माटी बना है, इसको कहा है मिट्टी का पात्र, मट्टी का पात्र। है ना। इसमें जल भी है, हम्म, है आकाश है, जो अवकाश है अंदर पोला हुआ आकाश है। हम्म, ये मिट्टी है, जल है, आकाश है, अग्नि, जठराग्नि। जठराग्नि। हम्म। तो ये पंच तत्व पूरे हमारे अंदर आए, हाँ इसलिए पंच तत्व से निर्मित शरीर है। हाँ। अब इसको जब भक्ति की ओर ले जाते हैं तो जैसे मिट्टी जल को कभी संरक्षित नहीं करती, अंदर ले जाकर जैसे पानी में आपने डाला तो पानी अंदर उतर जाता है, हाँ, जल अंदर उतर जाता है, उतर जाता है। क्योंकि उसमें पात्रता नहीं है उस मिट्टी में। हाँ, वो विभिन्न विभिन्न जगहों पे फैला रही है, फैला रही है। उसको केंद्रित नहीं कर पा रही है। हाँ, और उसी माटी को जब आपने गूंदा, हम्म, मसला, हाँ, और मसने के बाद उसको आपने एक आकार दिया, आकार दिया। आकार देकर फिर उसको आपने उसको ठुकई करी, हाथ रख रख के, हाँ, जैसे मूर्ति अंतर हाथ बना। सहाय दे बाहर मारे चोट। जब आपने उसको ठोका, हाँ, उसने पीड़ा सहन करी, हाँ, हाँ, फिर उसके बाद उसने अग्नि सहन करी, तपन, हाँ, है ना। फिर उसके बाद परमात्मा ने उसको, मतलब कुंभकार ने उसको रंगीन कर दिया। रंगीन कर दिया। बस यही शरीर है, यही भक्ति है। हाँ, आप इस शरीर को पहले, सबसे पहले गूंदो, मतलब भैया ये जाना ही है। सही है। यदि मैं इसे घी के घड़े में भी उतार लूंगा शरीर का तो इसका नाश निश्चित है। हाँ, एक बात, हाँ, सही है। काल से कोई नहीं बचा, नहीं बचा। तो मैं कैसे बचूंगा। सही है। ये शरीर को जाना ही है। अब जब ये शरीर जाएगा तो अब मैंने तय कर लिया कि मुझे भक्ति करना है, तो पहला मैं घुंदाने के लिए तैयार हुआ। हाँ, अब बची ठुकाई, हाँ, तो संसार के लोग आके आपकी ठुकाई करते हैं। हाँ, अरे बावरा हुआ है, हाँ, अरे इसको साला कमाना चाहिए, हाँ, अरे इस काम करने लायक है, हाँ, निठल्ला है, हाँ, दिमाग का आपकी ठुकाई हो रही है। आप हाँ। उसकी ओर ध्यान मत दो। आप जितना सहन करोगे उससे वो उतना मूर्ति घड़ रही है। मजबूत बन रहे हो, पात्र बन रहे हो, पात्र बन रहे हो। घड़ा, मिट्टी का घट बन रहा है घड़ा आपका। बन रहा है। अब अनुकूलता और प्रतिकूलता, हाँ, भोजन मिला ठीक है, परमात्मा ने आपके योग्य सब व्यवस्था कर रखी है, पर जो मन है, हाँ, मन आपको इधर उधर जो ले जाता है, और उसके अनुकूल प्रतिकूल जब मिलता है तो वो आपका तपन है, तप है। तपन। हाँ, हाँ, आंदोलित करता ना, जलता है उस तप में, हाँ, अंतर्द्वंद से जलता है। उस तप को सहन करते हैं। हाँ, उस तप को सहन करके जब परमात्मा में पूर्ण आश्रित हो जाते हैं कि नहीं, परमात्मा मैं तो जो सोचता हूँ छोटा ही सोचता हूँ, बड़ा तो आप ही मेरे लिए आप करते ही हैं, करते हैं। मेरे लिए उपयुक्त तो आप ही करते हैं। हाँ, जब ये विचार आता है और परमात्मा उसको अपनी शरणागति भक्ति देते हैं, वो भक्ति है, उसकी ओर तेज प्रकाश की ओर ले जाती है। वही तेज प्रकाश आपके अंतर में प्रकट जब होता है अंतर में प्रकट। तो वो भक्ति का अभ्युदय माना जाता है। सही है। अब उसके लिए या तो पात्र स्वयं अपनी प्रयास करता रहे, प्रयास करता रहे। किससे, अब मार्गदर्शन किससे लें, हमारे जो ग्रंथ हैं, हाँ, सदग्रंथ है, सदग्रंथ किसी एक सदग्रंथ का स्वाध्याय करें। हाँ, उस स्वाध्याय में से आपके अनुयुक्त तो लेते रहें, योग्य या तो अथवा योग्य गुरु के मार्गदर्शन में रहें। हाँ, गुरु का मार्गदर्शन तो चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा एक भ्रांति आती है, गुरु यानी क्या। हम्म, गुरु एक तत्व का नाम है, हम्म, गुरु शरीर नहीं है, हाँ, गुरु प्रकाश पुंज है। हाँ, जैसे एक माचिस के डिबिया में आग होती है, हाँ, वो आग आपको कभी नहीं जलाती, नहीं जलाती। पर जब आप घर्षण करके किसी चीज में आप उसको लगा देते लगा हो देते हैं। तो वो बड़वा नल की आग हो जाएगी, पूरे जंगल को जला देगी। हाँ, वो डिब्बी की आग में इतनी क्षमता थी, हम्म, पर कब हुई, जब उसको जलाने आपने के उस जगह पे लगाया, हाँ, अन्यथा तो वो शांत थी। हाँ, बस ऐसा ही आपके अंदर जब वो परमात्मा का प्रकाश चैतन्य हो जाएगा, हाँ, तो आप चालू हो जाएंगे, चलते रहेंगे उस ओर। वही है, आग उतनी ही है, बस, 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 चिंगारी है बस। एक ही गाड़ी। हाँ, तो गुरु तत्व वो तत्व हुआ, एक बार लगने के बाद तत्व यानी जो स्वच्छंद है, तत्व उसे कहा। जैसे जो रसायन के जानने वाले होते, तत्व, यौगिक और मिश्रण, तीन बातों का उसमें वो आता है वर्णन। तत्व तो एक स्वतंत्र सत्ता है, यौगिक दो तत्वों को मिलाकर योग से बना हुआ, और मिश्रण बोलते हैं तीनों को आपस में मिला देना, मिश्रण हो।
तो ऐसी गुरु एक तत्व है, स्वच्छंद है, पर गुरु सत्ता को जानने के लिए आपको श्रेष्ठ गुरु के लिए गुरु के कुछ लक्षण होते हैं। हाँ, उन लक्षणों को आपको देखकर गुरु को श्रेष्ठ मान के आप उसके मार्ग पे चलें, तो आपको सुलभ भक्ति प्राप्त होगी। सही है। हमें तो गुरु मिले हैं। हमारा गुरु का नाम है श्री पांडुरंग रामचंद्र रोड़े। बहुत ज्ञानी है और बहुत उन्होंने जैसे आपने अभी बोला जैसे चिंगारी, हाँ, वो बचपन से हमें लगाया है चिंगारी, अभी ज़्यादा लगाई है। और वो अभी जो हम परिक्रमा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, वो मैया करके ले रही है, वो उन्हीं का ही माध्यम है। और उन्होंने ही मेरे को ये प्रेरणा दी कि ऐसा ऐसा है, परिक्रमा करना है, ये करना है। फिर हमने तुरंत मान लिया और तैयारी चालू की और परिक्रमा पे चले हैं। गुरु गुरु बिना कुछ भी नहीं है। सच। गुरु तत्व है, गुरु तत्व का प्रकाशन होता है और धीरे धीरे वो आपको अनन्य प्रेम की ओर ले जाता है। सही है। अनन्य प्रेम का अर्थ होता है, एक शब्द है अन्य और एक है अनन्य। अब देखिए फिर शब्द को रस निकालते हैं। रस निकालते हैं। अन्य जिसके अलावा कुछ नहीं है, अनंत है। हाँ, अनन्य है। हाँ, मतलब केवल वो ही शुद्ध सात्विक बचता है, वो अनन्य हाँ। है ना। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान राम मानस में कहते हैं कि भगवान जो परमात्मा है उसको प्रेम से ही पाया जा सकता प्रेम से ही पाया जाता है। भगवान तो भूखे हैं, वो प्यार भक्ति भाव से भूखे हैं। ना वो चाहते हैं कि ना वो ये करो वो करो, घी दो ये दो, ये नहीं। वो भूखे हैं प्यार के, प्रेम के। और प्रेम के भूखे हैं और भक्ति के भूखे हैं। जैसे दिल से नाम लेना चाहिए। जैसे हम गुरुजी बोलते हैं कि सांसों के साथ नाम कनेक्ट कर दो। जैसे हम सांस लेते समय हम गिन के नहीं लेते। हाँ, भगवान ने इतना वरदान दिया है, धरती माता ने इतना सारा अपन को ये अच्छा ये दिया है। जैसे आपने बोला शरीर है, ये दिया है, उसको सांसों के साथ एक बार कनेक्ट हो जाएगा तो फिर अनंत ही अनंत आनंद है। हाँ, अनंत ही अनंत आनंद है। आनंद है। वो आनंद की ऐसे शब्दों में नहीं बोल सकते। हाँ, वो आनंद अभी ये परिक्रमा में इतना आ रहा है, वो सिर्फ गुरु कृपा ही है हमारी, बस। आनंद वो एक ऐसा विषय है कि गूंगे का गुड़ है वो। हाँ, आपने अभी बोला था। हाँ, वो गूंगे का गुड़ है। हाँ। अब गुड़ कितना मीठा, हाँ। आपकी जीवान ने जितना चखा उतना, उनने जितना चखा उतना, मेरे को जितना स्वाद आया इतना, हाँ, तो स्वाद अपना अपना। अपना अपना वही आनंद और वही गुड़, जो जैसे आपने बोला, ऐसा वो भक्ति का आनंद है। हाँ, भक्ति आनंद स्वरूपा है ना। आनंद स्वरूप है। इसीलिए तुलसीदास महाराज रामायण में एक प्रसंग आता है, पन्नागारियस रीति अनुपा नारी न मोह नारी के रूपा। तो इसका भक्ति नारी राशि हुई और माया वो भी नारी। तो भक्ति और नारी दोनों एक दूसरे से, भक्ति भी नारी है और माया भी नारी है, तो दोनों एक दूसरे पे कभी प्रसन्न नहीं होती है। जितना आप भक्ति की ओर जाते हो तो माया अपना जोर लगाती है। हाँ, जितना माया में आप जब डूबोगे तो कहीं ना कहीं विवेक का आपकी चिंगारी आई और बताती है कि कहाँ डूबे जा रहे हो, चलना तो उधर था आपको। हाँ, कितना भी मूड आदमी हो, एक बार विचार आता है, उसको नकार के आदमी आगे बढ़ता है। चलिए प्रभु, बहुत आनंद हुआ आपसे मिलके। नर्मदे हर नर्मदे। बाबा जी, आपका परिचय? मैं मध्य प्रदेश धार जिले से हूँ, जी जितेंद्र तिवारी। जी। और ऐसे भ्रमण करना मेरा प्रकृति हो गया। हाँ, और इसमें मैं अपने अस्तित्व को इन सब में खोजता हूँ। हाँ, ये जो जल है, हाँ, एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको। जल एक जीवित संरचना है। संरचना है। जल एक अपना स्वच्छंद है, ये प्रवाह मान लेता है। जैसा जीवन का प्रवाह है, ऐसा जल का प्रवाह है। जीवन का एक एक पल और जल कभी स्थिर नहीं होते। अभी जो स्नान करके या आचमन करके आप आए हो, वो जल गति कर चुका है। हाँ। जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा शब्द निकल रहा है, हाँ, वो समय के साथ गति करके निकल चुका है। वो अब दोबारा नहीं आएगा। नहीं आए, वो समय भी नहीं आएगा। न समय आएगा, न वो शब्द होगा, न वो घड़ी होगी, न आप होंगे, न मैं होऊंगा।
इन सब बातों को आप आत्मसात करें तो आपको आनंद होगा। सही है। बहुत कथाएं हैं, बहुत मतलब बहुत देखो कहीं प्रसंग बना तो फिर वो भी जरूर, भगवती चाहेगी, हाँ। अवश्य मिलना होगा। जैसे अभी परिक्रमा करना चाहिए तो मैया के किनारे से जितने सारे मंदिर से उधर जाओ और उधर दर्शन करो। सब लोग को बोलना चाहते हैं कि दर्शन करो, थोड़ा बहुत सत्संग जिधर मिलता है उधर सत्संग करो, और जो भी सेवा मिलती है, गौ सेवा श्रेष्ठ सेवा है, जी और संतोष सेवा है, जो ऋषि मुनि है उनकी जो सेवा है, किधर कुछ भी मौका मिले सेवा करने का, थोड़ा झाड़ू भी लगाया तो ये भी सेवा ही है। हाँ, ऐसा करते करते सब लोग परिक्रमा करना चाहिए, यही आनंद है। और जो आनंद इसमें आता है परिक्रमा में, वो बोलने के लिए शब्द कम पड़ते हैं। विलक्षण है भी। विलक्षण शब्द है। और जो हमें हमारा ये कुछ नहीं है, सब शिव जी, दत्तात्रेय महाराज, माँ नर्मदा, ये बहुत सारे हनुमान जी, श्री राम जी, सब बहुत सारे जो भगवान हैं, जैसे नामकरण किया है उन्होंने, पीढ़ी जात जैसे युग बदलते गए वैसे उन्होंने जीवन लिया, जैसे जैसे उनका नामकरण हो गया वैसे वैसे जिधर जिधर जगह पे ऋषि मुनि ने तप किया है उधर मंदिर से उधर जाओ, सत्संग करो और पूजा पाठ करते करते आहिस्ता आहिस्ता आगे चलो, कि वो आनंद अलग है। जैसे आपने अभी बोला, इतना हाँ। सारा आपने ज्ञान ये दिया, और इस तरीके से परिक्रमा करनी चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है परमात्मा ही प्रेरित करते हैं ये बस सब। बस 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 अभी जो बोल रहे वो भी हाँ, वही दे रहे, वही दे रहे। हम हमारा हाँ, कुछ नहीं कुछ इसमें, नहीं है आपका। जब तक हम हमारा ये देह से निकलता नहीं है तब तक वही अद्भुत है, अद्भुत आनंद है। चलिए प्रभु जी, अभी कभी होगा तो फिर नर्मदे सत्संग हर, होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर 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 महादेव, हर महादेव, हर हर नमः महादेव। पार्वती पते, हर 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 महादेव की जय। जय। मेरा नाम अवधूत भीमराव पाटिल, रहने वाला सांगली से हूँ, जैसे मुंबई में भी रहता हूँ। और अभी परिक्रमा शुरू है, मैया करके ले रही है। अभी महाराज जी मिले, कल हम होली के दिन इधर माँ रेवा आश्रम पे रुके थे, उधर पूजा पाठ किया, सत्संग हो गया, महाराज जी के पास से बहुत कुछ ज्ञान मिला, धन्य हो गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम, जय सीताराम। सीताराम, सीताराम।